हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंकित सिंह और दोस्तों आज मैं आपसे इस वीडियो में डिस्कस करूंगा ब्रिक को लेकर। जब हम अपने घर को बनाने के लिए ईंट की खरीदारी करते हैं या कह सकते हैं कि आपकी साइट पे जब ईंटें आती हैं तो उन ईंटों को उतरवाने से पहले वे कौन सी ज़रूरी बातें होती हैं जो हमें पता होनी बहुत ज़रूरी है या हमें क्या बातें चेक करनी चाहिए। तो आज मैं आपसे इस वीडियो में ही डिस्कस करूंगा ये सारी बातें, क्योंकि दोस्तों आपको मैं बता दूं कुछ आपके साथ चालाकी बरती जाती है, चाहे वो आपके बिड मेटल ठेकेदार है या फिर आपके जो ईंटों वाले आते हैं, सप्लायर कह सकते हैं, तो वहाँ पे कुछ चालाकी बरतते हैं जो आपको नहीं पता होता। अगर आप एज एक नॉर्मल मकान मालिक हैं, पहली बार मकान बना रहे हैं, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो आपसे यही डिस्कस करूँ, तो सब प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक देखना। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूँगा, ईंट आप या तो आपके जो एरिया वाइज में कोई भट्टे हैं, ईंटों के भट्टे होते हैं या क्लीन बोलते हैं इंग्लिश में इनको, या फिर कह सकते हैं कि आप अगर नहीं हैं तो ये सब चीज़ें तो आप अपने किसी नियर पास जो ब्रिक सप्लायर होते हैं उनसे बात कर सकते हैं, जो हाउस कंस्ट्रक्शन मटेरियल सप्लाई करते हैं, तो वो आप वहाँ से बात कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपकी साइट पे ईंटें आ गई हैं जो कि अभी किसी ट्राली में हैं या फिर ट्रक में हैं, उनको उतरवाने से पहले क्या बातें हमें चेक करनी चाहिए। पहली चीज़ आपको ध्यान देनी है कि जो भी ईंटें आई हैं उनके ईंटों में से जो लेबर आएगी, ईंट की लेबर भी अलग आती है उन्हीं के साथ, तो उनसे बोलना है कि भैया हमें अंदर से 6-7 ईंटें निकाल के दो। अब वो ईंटें जो निकाल के देगा तो उनको आपको थोड़ा इस तरीके से चेक करना है। मैं यहाँ थियोरेटिकल नहीं बताऊंगा, टोटली प्रैक्टिकल बताऊंगा, तो आप अपनी साइट पे से चेक कर सकते हैं। जो भी वो ईंटें देगा उनको आपस में बजा के देखना है, आपस में टकरा के देखना है, और हमारी आवाज़ एक अलग ही आवाज़ आनी चाहिए, चटक जैसी, मतलब अच्छी आवाज़ आनी चाहिए, तेज़ आवाज़, डम आवाज़ नहीं आनी चाहिए, बहुत स्लो नहीं आनी चाहिए। इस तरीके से आप ईंटें चेक करें थोड़ी सी। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ, जब आप कभी भी ईंटें लेने जाएंगे, चाहे भट्टे से लें या फिर कभी किसी सप्लायर से, तो वो आपको सैंपल में ईंटें दिखाएगा, तो वहाँ उसकी आवाज़ें बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन फिर रात को 19-20 का अंतर आ ही जाता है। तो वो चीज़ आप देख सकते हैं। कभी आपके साथ वो तो नहीं हो रहा कि हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं, खाने के अलग होते हैं, ठीक है। तो दूसरी चीज़ आपको ध्यान देनी है कि आपको अपना एक बंदा, चाहे आपकी लेबर भी हो सकती है या आप खुद हो सकते हैं, वहाँ पे आपको खड़े रहना है जब तक वो ईंटें नहीं उतरेंगी पूरी तरीके से। अब यहाँ पे क्या चेक करनी है, क्योंकि ये मैं आपको बताऊँगा क्या क्या इसका फ़ायदा होगा। तीसरी चीज़ आपको ये चेक करनी है कि जो भी ईंटें वो लगा रहे हैं उन ईंटों में कुछ आपको टूटी हुई ईंटें भी निकलेंगी, चाहे वो झटके से टूटें या जैसे वो लेकर आते हैं तो उसमें झटके भी लग के टूटती हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि वो वहीं से टूटी हुई ईंटें भर के लेकर आए हैं। तो जब आप उस पर नज़र रखेंगे तो वो सारी ईंटें क्या होगा, आपको टूटी हुई एक अलग साइड में निकाल के रखवा देनी है। अब चौथी चीज़ आपको ध्यान देनी है कि जो आप ईंटों का चट्टा लगवाते हो या जो वो लगाते हैं उसमें वो बहुत थोड़ी चालाकी दिखाते हैं। वो चालाकी किस तरह की होती है, जैसे मान लीजिए कि आपको ईंटों का चट्टा लगाने के बाद दोस्तों वो आपको ईंटें भी गिनवाते हैं कि भाई आपकी 4000 ईंटें आई हैं तो ये आपकी ईंटें हो गई हैं। अब वो ईंटें कैसे गिनवाते हैं, वो आपको बाहर के जो भी फेस का चट्टा होता है उसमें एक लेयर गिनवा देते हैं कि एक लेयर में इतनी ईंटें आ रही हैं। अब उसके बाद नंबर ऑफ लेयर, यानी कितनी लेयर है, उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं और आपको वो ईंटें गिनवा देते हैं। अब दोस्तों हमने तो बाहर से चेक किया, लेकिन ये लोग इतने चालाक होते हैं कि जब ईंटें को चट्टा लगा रहे होते हैं स्टार्टिंग में, तो अंदर से पता है वो गैप रखते हैं, यानी कि जो आप बाहर से देखेंगे तो आपको एक लेयर में 20 ईंट दिखेंगी, और अंदर से आप चेक करेंगे जब कभी आप लेबर से काम करवाएंगे और जब ईंटें उठवाएंगे तो देखेंगे कि वहाँ पे 15 ईंटें हैं, 16 ईंट आ रही हैं। तो अगर उन्होंने 2-3-4 ईंटों का भी अंतर कर दिया एक लेयर में, तो आपकी तो काफ़ी सारी ईंटों का घपला हो जाएगा। और ये चीज़ें हमें पता भी नहीं चलती हैं, जब लेबर साइट पर काम करती है तो हमें गिनती से थोड़ी ना ईंटें उठवाते हैं लेबर से कि आप इतनी लेके जाओ और इतनी लेके जाओ, वो तो काम चल रहा होता है तो फिर वहाँ ध्यान नहीं दिया जाता है। तो ये सबसे ज़्यादा चालाकी दिखाते हैं लोग, और यहाँ पे वही लोग फंसते हैं जो यहाँ पे ध्यान नहीं देते हैं। अब ये चौथी चीज़ हो गई, यहाँ पे आप दे सकते हैं। और जो मैंने अभी ईंटें निकलवाई थी टूटी हुई ईंटें, जैसे मान लीजिए कि आपकी जो ईंटें आएंगी उसमें गिनती के हिसाब से टूटी हुई ईंटें जब उसमें निकल जाएंगी तो गिनती के हिसाब से कम होंगी, तो आप वहाँ पे अपनी पेमेंट भी कम करा सकते हैं कि भाई हमने इतनी ईंटें मंगाई थी और इतनी ईंटें आपकी टूटी हुई हैं, या तो आप इनके भर के लेके जाओ या फिर हमें पूरी ईंटें ला के दो, ठीक है। तो आप वहाँ पे अपनी पेमेंट भी डिडक्शन कर सकते हैं। पाँचवीं चीज़ आपको दोस्तों तब ध्यान देना है जब आपने किसी को बिड मेटेरियल काम दिया है, और ये बात मैं दोस्तों हर ठेकेदार के लिए नहीं बोल रहा हूँ। अगर कोई इस वीडियो को देख रहा है कोई ठेकेदार, तो अपने ऊपर ना ले, ये प्रैक्टिकली बता रहा हूँ मैं। अक्सर होता क्या है दोस्तों, कुछ मकान मालिक ज़्यादा ध्यान नहीं देते, वो टोटली डिपेंड अपने ठेकेदार पे ही होते हैं।
तो वहाँ पे होता क्या है कि जो ठेकेदार है अगर बिल मटेरियल है तो वो तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि किस समय वो ईंटें मंगाएगा साइट पे। शाम को भी मंगा सकता है, आपके सामने भी मंगा सकता है और आपके पीछे भी मंगा सकता है। तो होता क्या है दोस्तों, एक तो होती है हमारी अव्वल ईंट, ठीक है, और एक होती है हमारी जिसमें अव्वल भी होती है और कुछ हमारी सेकंड क्लास की ब्रिक भी मिक्स होती है। तो उनके हिसाब से दोनों के रेट भी कम ज़्यादा होते हैं। अब कुछ मान लीजिए ऐसे ठेकेदार भी होते हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, जो ऐसी ईंट मंगाते हैं साइट पे जिसमें हमारी ईंटों में कुछ सेकंड क्लास की ईंट भी मिक्स होती है, तो उनका कलर थोड़ा चेंज होता है, तो वो आपको देखने में पता चल जाता है। लेकिन जब वो साइट पर आती हैं तो वो जो ठेकेदार होता है वो ईंटों को सारा गीला करा देता है पानी से। अब इससे क्या होगा, सारी ईंटें रेड कलर की हो जाएंगी। तो आप अगर कभी साइट पे जाएंगे तो आप उसमें पता भी नहीं लगा सकते कि ये ईंट कैसी है कैसी नहीं है, क्योंकि आप एज अ नॉर्मल अगर मकान मालिक हैं तो आपको नहीं पता होता इतना, और आप सिर्फ ईंटों का कलर देख के ही बताएंगे कि भाई ईंट तो हमारी लाल है यानी कि अच्छी तरह की ईंट है। तो यहाँ ध्यान दे सकते हैं। तो ये कुछ ज़रूरी 5 बातें थी जो आपको पता होनी चाहिए, और बाकी सारी चीज़ें टेस्टिंग पे होती हैं, वो प्रैक्टिकली नहीं होता, वो थोड़ा हमारा थियोटिकल आप पहुँच जाएंगे। तो वो मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड करके वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे मैं आपको क्या बताने वाला था। इनकेस अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट में टाइप कर सकते हैं, या आप मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको तुरंत जवाब दे दूंगा। तो अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आई होप आप समझ गए होंगे, और इनकेस अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो।